बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़र रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। हम्दो सलात के बाद खुतबा में जो आयत करीमा तिलावत करने का शर्फ हासिल हुआ है, इसमें अल्लाह तबारिक व तआला अपनी लारैब किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा। ऐ महबूब फरमा दीजिए मैं तुमसे इस पर उजरत तलब नहीं करता मगर मेरी कुराबत से मोहब्बत करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से हदीस रवायत है, फरमाते हैं कि जब ये आयत मुबारक नाजिल हुई तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह ये कुर्बा से मुराद कौन लोग हैं? क़ाल अलीयुन व फातिमातुन व वलदहुमा। फरमाया अली, फातिमा और उनके बेटे। हजरत मोहतरम, अल्लाह तबारिक व तआला ने अहले बैत को बड़ी शानों से नवाजा है। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, हजरत अबू ज़र गफ़ारी से रवायत है, इस हालत में कि उन्होंने खाना काबा का दरवाजा पकड़ा हुआ था और पकड़ के फरमाया कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी अहले बैत की मिसाल सफीना नूह की तरह है। फरमाया तुम में से जो इसमें सवार हो गया वो निजात पा गया और जो पीछे रह गया वो हलाक हो गया। और फिर फरमाया मम माता हुब्बी आली मुहम्मद माता मुमिना व मम माता हुब्बी आली मुहम्मद माता शहीदा। फरमाया जो आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में मरा वो मोमिन फोत हुआ। फिर फरमाया जो आले मुहम्मद की मोहब्बत में फोत हुआ वो शहीद फोत हुआ। बड़ी शान है अहले बैत की, लेकिन इन सब में से हजरत फातिमा ज़हरा को एक इनफिरादी मुकाम हासिल है। हजरत मोहतरम, जब भी किसी शख्स की निस्बत हुजूर से हो जाती है वो वैसे ही बड़ा मुकर्रम हो जाता है, लेकिन जिसकी हुजूर से रिश्तेदारी होती है तो अल्लाह तबारिक व तआला उस रिश्तेदारी की वजह से उसका मुकाम बुलंद कर देता है। मुस्तदरक हाकिम अल सहीहैन में इमाम हाकिम नेशापुरी ने हुजूर का एक फरमान नकल किया है। हुजूर ने फरमाया कि मैंने खुद को जन्नत में पाया और क्या देखता हूं कि जाफिर तैयार का दर्जा ज़ैद बिन हारिस से बुलंद है। फरमाया कि जब मैंने देखा कि ज़ैद बिन हारिस से जाफिर तैयार का दर्जा बुलंद है तो फरमाते हैं मुझे बड़ा तज्जुब हुआ, तो मैंने जिब्राइल अमीन को तलब किया और कहा कि मैं क्या देखता हूँ। जिब्राइल अमीन ने अर्ज़ की, हुजूर क्या देखते हैं? तो आपने फरमाया कि मैं देखता हूँ जाफिर तैयार का दर्जा ज़ैद बिन हारिस से बुलंद है। अब यहाँ पे ये भी बता दूं कि जाफिर तैयार कौन है। जाफिर तैयार हैं हुजूर के चचा के बेटे, हजरत अली के बड़े भाई, और हजरत अली से 10 साल बड़े हैं। और हजरत ज़ैद बिन हारिस गुलाम थे जिनको हजरत हकीम बिन हिज़ाम ने खरीदा और खरीद कर अपनी फुफ्फी जान हजरत खुदैजतुल कुबरा की खिदमत में पेश किया। हजरत खुदैजतुल कुबरा ने इनको कबूल किया और फिर अपने सरताज हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा की खिदमत में पेश किया। हजूर ने इनको कबूल करके आज़ाद कर दिया। तो देखा जाए तो ज़ैद बिन हारिस को नस्बी तौर पे हजूर से
कोई रिश्तेदारी हासिल नहीं। लेकिन जाफिर तैयार हजूर के चचा के बेटे हैं। और जैद बिन हारिस, ये वही जैद बिन हारिस हैं कि जिनके बारे में हजूर ने एक जुमला इरशाद फरमाया जो शायद किसी और के हिस्से में नहीं आया। फरमाया, जैद अंता अखूना व मौलाना, जैद तुम मेरे भाई हो और तुम मेरे मौला हो। अब यहाँ पर यह भी बता दूं कि मौला के वही माना है जिसको अहले सुन्नत ने कायम रखा। नहीं तो लोग कहते हैं मन कुन तुम मौला फाली मौला, कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदीक अकबर और उमर फारूक के भी मौला हैं। और वो मौला का माना हाकिम के करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं जिसका हाकिम अली उसका हाकिम। तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदीक अकबर और उमर फारूक के भी हाकिम हैं। इस तरह हजरत अली अल मुर्तदा शेर खुदा सिद्दीक अकबर और उमर फारूक के हाकिम हुए। तो ये बताना चाहता हूं कि वहां पर तो हुजूर ने फरमाया था जिसका मैं मौला उसका अली मौला। यहाँ पर फरमाया जैद अंता अखूना व मौलाना, जैद तुम हमारे भाई हो और हमारे मौला हो। तो फिर जैद बिन हारिस के बारे में क्या ख्याल है? वहां पर तो फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला। तो यहाँ पर फरमाया कि जैद तुम हमारे भाई और हमारे मौला हो। तो ये अर्ज करना चाहता था कि मौला के वही माना है जिनको अहले सुन्नत ने कायम रखा। हुजूर ने फरमाया जिब्राइल मैं क्या देखता हूँ? जिब्राइल अमीन ने अर्ज की हुजूर क्या देखते हैं? फरमाया मैं देखता हूँ जाफिर तैयार का दर्जा जैद बिन हारिस से बुलंद है, लेकिन मेरे नजदीक दोनों का दर्जा बराबर है, अमल में मेरे नजदीक दोनों बराबर हैं। तो जिब्राइल अमीन ने अर्ज की हुजूर आपने सही फरमाया है, लेकिन अल्लाह तबारिक व तआला ने मुझसे फरमाया क्या जिब्राइल जाफिर तैयार का दर्जा बुलंद कर दो। उसकी वजह यह है या रसूलल्लाह हुआ इब्नु अम्मिक, या रसूलल्लाह उसकी वजह यह है कि वो आपके चचा के बेटे हैं। तो जिसको हुजूर से रिश्तेदारी हासिल हो जाती है अल्लाह तबारिक व तआला उस रिश्तेदारी की वजह से मुकाम बुलंद कर देता है। तो हजरत जाफिर तैयार को तो ये निस्बत हासिल थी कि वो हुजूर के चचा के बेटे हैं, लेकिन जो है ही हुजूर की बेटी। और फिर जब हजरत फातिमा तो ज़हरा की निस्बत की बात आती है तो फिर मुझे अल्लामा इकबाल याद आ जाते हैं। फरमाते हैं मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज, अज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, नूर चश्मे रहमत लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन, बानुवे ताजदार हलता, मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा, बादशाह हो कुल बाने हो, यक हुसामो यक जीरा सामाने हो, मादरिया मरकजे पुरकारे इश्क और मादरिया कारवाने सालारे इश्क, यकी शमे शबेस्ताने हरम, हाफिजे जमीयत खैरुल उमम, तानशीनंद आतिशे पेकारों की, पुश्ते पाजद बसरे ताजो न की, आ दिगर मौलाए अबरारे जहां, कुव्वते बाजुए हरारे जहां, दर नवाए जिंदगी सोज अज हुसैन, अहले हक हुर्रियत आमोज अज हुसैन। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मरियम यक निस्बत ईसा अजीज, फरमाते हैं कि हजरत मरियम हमें एक निस्बत की वजह से अजीज है क्योंकि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा है। फरमाते हैं कि अज से निस्बत हजरत ज़हरा अजीज, तीन निस्बतों की वजह से हमें हजरत ज़हरा अजीज है। मैंने पूछा वो कौन सी निस्बतें हैं? इकबाल कहते हैं नूर चश्मे रहमत लिल आलमीन, आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन, फरमाते हैं वो रहमत लिल आलमीन की नूर चश्म है जो तमाम अव्वलीन व आखिरीन के सरदार हैं। फिर फरमाते हैं बानुवे ताजदार हलता, मुर्तजा मुश्किल कुशा शेर खुदा, फरमाते हैं हलता के ताजदार शेर खुदा मुश्किल कुशा हजरत अली उल मुर्तदा की जोजा है, ये दूसरी निस्बत है। और फिर फरमाते हैं हजरत अली वो बादशाह हैं कि जिनका ऐवान एक झोपड़ी है, यक हुसामो यक जीरा सामाने हो, फरमाते हैं कि उन जिनका सामान एक तलवार और एक जीरा है। मादरिया मरकज़े पुरकारे इश्क और मादरिया कारवाने सलारे इश्क, फरमाते हैं कि हजरत फातिमा तो ज़हरा उनकी वालिदा हैं जो पुरकारे इश्क के मरकज हैं। फिर फरमाते हैं कि मादरिया कारवाने सलारे इश्क, उनकी वालिदा हैं हजरत फातिमा तो ज़हरा जो इश्क के कारवां के सलार हैं। फिर फरमाते हैं कि उनमें से जो एक है जिनकी वालिदा है वो
آج کی شمع شبستان حرم حافظ جمیعت خیرُ الامم تانشین انداز پیکاروں کی پشت پاز ادبر سر تاج و نگی. فرماتے ہیں ان میں سے جو امام حسن ہے وہ شبستان حرم کے شمع ہے اور بہترین امت کے اجماع کے محافظ ہیں. فرماتے ہیں کہ انہوں نے دشمنی کی آگ بجھانے کے لیے تخت و تاج کے سر پر ٹھوکر مار دی. پھر فرماتے ہیں دیگر مولائے ابرارے جہاں قوت بازوئے احرارے جہاں در نوائے زندگی سوز از حسین اہل حق حریت آموز از حسین. فرماتے ہیں دوسرے جو مولا حسین ہیں وہ دنیا کے تمام نیک لوگوں کے سردار ہیں اور دنیا کے آزاد لوگوں کی قوت اور بازو ہیں. پھر فرماتے ہیں در نوائے زندگی سوز از حسین زندگی کے نغمے میں جو سوز ہے وہ امام حسن کی وجہ سے ہے. پھر فرماتے ہیں اہل حق حریت آموز از حسین اہل حق نے آزادی سیکھی ہے تو امام حسین سے سیکھی ہے. فرماتے ہیں کہ ان تمام عظیم لوگوں سے حضرت فاطمہ الزہرا کو نسبت حاصل ہے. اس وجہ سے ہمیں حضرت فاطمہ الزہرا عزیز ہے. اور حضرت محترم حضرت فاطمہ الزہرا کو اتنا مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ بخاری شریف میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبانی. فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. فمن اغضبانی جس نے اس کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. اور پھر صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے. فرماتی ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں تھی اور تمام ازواج مطہرات حضور کی خدمت میں موجود تھی حتیٰ کہ ان میں سے ایک بھی غائب نہ تھی یعنی تمام ازواج مطہرات حضور کے پاس موجود تھی. اتنے میں حضرت فاطمہ الزہرا چلتی ہوئی آئی. فرماتی ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا اور حضور کی چال ذرا بھی مختلف نہیں تھی. میرا حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا آئی تو حضور نے انہیں خوش آمدید کہا اور کہا میری بیٹی کو خوش آمدید اور پھر انہیں اپنے دائیں یا بائیں بٹھایا اور پھر ان سے سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ الزہرا رو پڑی. میں نے کہا ہے فاطمہ حضور نے اپنی ازواج مطہرات کو چھوڑ کر آپ کو اپنی سرگوشی کے لیے خاص فرمایا آپ پھر بھی رو پڑے. تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کی رونے کو دیکھا تو پھر سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ الزہرا ہنس پڑی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب حضور تشریف لے کے گئے تو میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے پوچھا کہ حضور نے آپ سے کیا کہا تھا تو حضرت فاطمہ الزہرا فرمانے لگی میں حضور کا راز فاش نہیں کر سکتی. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور کا وصال ہوا تو میں نے حضرت فاطمہ الزہرا سے کہا تم مجھے ضرور بتاؤ کہ حضور نے تم سے کیا کہا تھا. تو حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا میں بتا سکتی ہوں. پہلی دفعہ جب حضور نے مجھ سے سرگوشی کی تو فرمایا تھا کہ جبرائیل امین ہر سال ایک مرتبہ مجھ سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے. اس دفعہ انہوں نے 2 مرتبہ قرآن کا دور کیا ہے تو میرا خیال ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے. حضرت فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ جب میں نے یہ سنا تو میں رو پڑی. تو جب حضور نے میرے رونے کو دیکھا پھر میرے سے جو دوسری دفعہ سرگوشی کی اس میں فرمایا فاطمہ کیا تم اس پر نہیں راضی کہ تم تمام مومنین کے سردار ہو. تو حضرت فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں کہ یہ سن کر میں ہنسی جیسا کہ آپ نے دیکھا. اور حضرت محترم اسی طرح کی ایک اور حدیث مشکات شریف میں موجود ہے. فرمایا فاطمہ الا تردینی ان تکونی سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہو. اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشرا امام محمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں سر تاب قدم تن سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول میں قربان رضا اس چمنستان کرم پر زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدہ النساء حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.